मित्तल हॉस्पिटल में रोटा व ओसीटी तकनीक के एक साथ उपयोग से हृदय रोगी का किया उपचार। सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक माथुर ने की सर्जरी। अजमेर के एक वयोवृद्ध हृदय रोगी का रोटा एब्लेशन व ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी ओसीटी तकनीक का एक साथ उपयोग कर सफल उपचार किया गया। मित्तल हॉस्पिटल के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक माथुर ने अजमेर में पहली बार इस एडवांस तकनीक से एंजियोप्लास्टी की। सामान्य तौर पर इस तरह की एडवांस सर्जरी देश विदेश के बड़े चिकित्सा संस्थानों में की जाती है। अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल में रोटा व ओसीटी तकनीक का एक ही रोगी पर एक ही समय में उपयोग कर उपचार किया जाना सराहनीय उपलब्धि माना जा रहा है। ये तकनीक हृदय रोगियों के हृदय की रक्त धमनियों में जमा सख्त कैल्शियम को हटाकर सटीक जगह पर स्टेंट्स लगाकर हृदय तक रक्त का प्रवाह सुचारू बनाने के काम आती है। अधिक उम्र के गंभीर हार्ट अटैक से पीड़ित हृदय रोगियों के लिए जिनके नसों में अधिक एवं कठोर कैल्शियम जमा होने और लंबे ब्लॉकेज होने की वजह से एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाती है, उन मरीजों में रोटा एब्लेशन तकनीक के साथ ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी ओसीटी तकनीक का उपयोग बेहतर व कारगर रहता है। रोटा एब्लेटर तकनीक धमनियों में जमा कैल्शियम को हटाकर स्टेंट स्थापित करने का मार्ग तैयार करती है। वहीं ओसीटी जो एक इमेजिंग तकनीक है, धमनी के अंदर की विस्तृत 3D छवियों दर्शाती है। इससे रोगी के ब्लॉकेज का सटीक आकलन हो जाता है और जिससे हृदय रोगी के सटीक जगह स्टेंट लगाने में मदद मिल जाती है। उम्रदराज हृदय रोगी को धमनियों में सख्त ब्लॉकेज की अवस्था में बाईपास सर्जरी कराए जाने के बीच एक विकल्प मिल जाता है। मित्तल हॉस्पिटल के सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक माथुर के अनुसार करीब 75 वर्षीय वृद्ध जब उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो जांच में पाया गया कि उनके हृदय की रक्त कोशिकाओं में कठोर कैल्शियम जमा था, साथ ही ब्लॉकेज लंबे थे। रोगी को गंभीर हार्ट अटैक आया था। उन्होंने बताया कि रोगी की धमनियों में ब्लॉकेज का सटीक आकलन करने के लिए ओसीटी जो एक इमेजिंग तकनीक है का उपयोग करते हुए रोट एब्लेटर तकनीक से एंजियोप्लास्टी किए जाने की सलाह दी गई, जिसे रोगी और उनके परिवारजन ने स्वीकार किया। इस तकनीक से धमनी के अंदर की विस्तृत 3D छवियों से रोगी के ब्लॉकेज का सटीक आकलन हो गया, जिससे हृदय रोगी के स्टेंट लगाने मदद मिली। उपचार के बाद रोगी को तीसरे दिन हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। निदेशक डॉक्टर दिलीप मित्तल ने बताया कि रोटा एब्लेटर के साथ ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी ओसीटी तकनीक के जरिए हृदय रोगियों को अजमेर में उपचार उपलब्ध हो रहा है। ये हृदय रोगियों के लिए राहत की बात है। बहुत से हृदय रोगी अजमेर से बाहर जाकर उपचार पाने की अवस्था में नहीं होने के कारण रोग को नजरअंदाज करने लगते हैं। अब उन्हें अधिक उम्र व रोग की गंभीर अवस्था में भी उपचार का विकल्प स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा। नाम क्या है? गुरशरण। गुरशरण जी, आप मित्तल अस्पताल में डॉक्टर विवेक माथुर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाने आए। आपको क्या तकलीफ थी? तकलीफ क्या सर, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पीठ में बहुत जोरदार दर्द था और सहन करने अनटॉलरेबल था। डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने देखा, एंजियोग्राफी की, उसमें एक जगह 90%, दूसरी जगह 75-80 ऐसे थे। डॉक्टर साहब ने ड्रिल मशीन मंगवा के और मेरा किया और मेरे को सारा होश में रखा। उन्होंने सारा बताया कि भाई किस तरह आपका हम कर रहे हैं, स्टेंट लगाया, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? जी, अभी कैसा लग रहा है आप? अब अच्छा लग रहा है सर। मैं जी, यहाँ की सेवाएं कैसी लगी आपको? जी, यहाँ की सेवाएं कैसी थी? बहुत अच्छी, सुंदर थी सर। धन्यवाद। और लाइफ मिली, ये कम है क्या? थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक माथुर हूँ। मैं हूँ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मित्तल हॉस्पिटल अजमेर में। और जो गुरुशरण जी हैं हमारे पेशेंट हैं और ये बेसिकली एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम नॉन एसटी एलिवेशन एमआई करके आए थे, यानी हार्ट का अटैक लेके आए थे। जब हमने इनको स्टेबलाइज़ किया, पहले स्टेबलाइज़ करने के बाद हमने इनकी एंजियोग्राफी करी और उसमें हमें पाया कि तीनों नसों का ब्लॉकेज मिला। और हमने सारा डिस्कशन किया, सारी चीज़ों के बारे में परिवार से, गुरुशरण जी से अनुमति ली, सब चीज़ों की बात करके हमने बाईपास भी डिस्कस किया और जो दूसरे समाधान हैं वो भी डिस्कस किए। फिर उसके बाद जब हमने कंसेंट के बाद में हमने राइट कोरोनरी आर्टरी जो थी उसका एंजियोप्लास्टी किया। विशेष बात ये थी कि इसमें जो गुरुशरण जी हैं इनकी तीनों नसें बहुत ज़्यादा कठोर रूप से कैल्सिफाइड थी और आमतौर पर कैल्सिफाइड नसों में जो एंजियोप्लास्टी करना एक अपने आप में विशेष
एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने इसमें एक तो रोटा एब्लेशन यूज़ किया पद्धति। रोटा एब्लेशन पद्धति ऐसी है, एक ड्रिलिंग मशीन है जो नसों में जगह बनाती है जिससे स्टेंट लगाया जा सके, और ये अत्याधुनिक मशीन मानी जाती है। इसके बाद में हमने इसमें साथ के साथ पहली बार रोटा एब्लेशन के साथ में OCT भी यूज़ किया, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये सारे दोनों प्रोसीजर हमने RGHS के अंदर ही करे, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसके लिए धन्यवाद है कि हम वो ऑपरेशन करें। OCT में हमें बेसिकली नास के अंदर का पूरा चित्र मिल जाता है कि ये जो कैल्शियम है कहाँ पे डिपॉजिटेड है, कितना लंबा ब्लॉकेज है, किस तरह से हमें स्टेंट लगाना है, कितना उसको फुलाना है, क्या वो कवर कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने करी। और जो ऑपरेशन था वो भी अच्छा हुआ, और आज वो हमें 7 दिन के बाद दिखाने भी आए हैं, और फ़ायदा है। बट इम्पॉर्टेंट है कि आगे तक दवाई तो लेनी पड़ेगी और बीच बीच में दिखाना पड़ेगा, और इससे इनको लाभ पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि आगे भी ये ठीक रहें तो अच्छा रहेगा। सर, इस तरीके की सर्जरी बताते हैं कि अजमेर में नहीं होती है, तो या कि ये कहाँ होती है कुछ? देखिए, ये अत्याधुनिक जो उपकरण हैं बेसिकली, तो ये धीरे धीरे करके अपने जैसे मित्तल हॉस्पिटल में इनकी अवेलेबिलिटी है। तो आमतौर पे ये जो उपकरण हैं ये बड़े अस्पतालों में और बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों में मिलते हैं, जिनके लिए पेशेंट्स को बाहर जाके करना पड़ता है। और क्योंकि जो प्रयास से, मैनेजमेंट के प्रयास से हम RGHS स्कीम के अंदर ये यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये अपने लिए एक बड़ा लाभ पहुँचने वाली बात है अजमेर के लिए कि OCT और रोटा एब्लेशन दोनों ही चीज़ें अपन यहाँ पे अवेलेबल हैं। सर, गुरुशरण जी जिस एज ग्रुप के हैं, इस एज ग्रुप में या इससे अधिक ग्रुप में इन लोगों को इस तरीके की तकलीफ होती है, और सामान्यतः वो इस बात को टालते हैं कि वो बाईपास पे जाएं नहीं जाएं, तो उनके लिए किस तरीके का एक बेहतर विकल्प? देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीमारी किसी भी रूप में आ सकती है, और उसके लिए अपन ने जो साइंस ने हमें गाइडलाइंस दे रखी हैं, लेकिन जब अपन जो पेशेंट पे यूज़ करते हैं उन गाइडलाइंस को, तो अपने अनुभव और अपनी जो पेशेंट की जो इच्छा है उसको ज़रूर हम ध्यान में रखते हैं। तो जैसे ये पेशेंट है, आमतौर पे इस तरह के जो तीनों नसों में जब ब्लॉकेज होता है तो हमें बाईपास एक विकल्प ढूंढना पड़ता है। लेकिन कभी कभी मरीज की एज, उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ और दूसरी जो परेशानियां होती हैं, और मरीज की जो सर्वाधिक जो सब बातें जानने के बाद में जो उनकी विल होती है उसको भी अपन को करना है। ज़रूरी नहीं है कि हमें उन्हें फोर्स करके कोई चीज़ करें कि बाईपास करना है या एंजियोप्लास्टी करना है। तो अल्टीमेटली एक केयरफुल डिसीजन करते हैं। गुरुशरण जी के लिए भी हमने हमारे जो सर्जन हैं उनसे बात करी थी, जो कार्डियक सर्जन है उनसे भी बात करी थी, तो उसके बाद ही ये विकल्प हमने लिया। तो जो भी पेशेंट्स को इस तरह की बीमारियां आती है तो वो अपने विकल्प को अच्छी तरह से डिस्कस करें अपने डॉक्टर के साथ में। इवन हम उनको CDs भी देते हैं, तो वो बाहर जाके भी अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। तो एक केयरफुल डिसीजन जो लिया जाता है वो आफ्टर केयरफुल डिस्कशन के बाद ही लिया जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।